हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस। मैं भूपेंद्र पांडे का इसमें जैसा कि आप लोग को ऑटोमोबाइल के चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन कि यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है डबल ओवर हेड कैम और सिंगल ओवर हेड कैम। इसके बारे में हम क्या अंतर होता है और क्या प्रोसेस होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पूरा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो वीडियो से बढ़ने से पहले अगर आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और सब्सक्राइब करते वक्त एक बेल आइकन प्रेस करना है, वो बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, फर्स्ट आता है सिंगल ओवर हेड कॉम, यानी हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है कि SOHC, यानी कह सकते हैं सिंगल ओवर हेड कैम। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे इसका कहने का मतलब है और किस बेस पे ये प्रोसेस करता है। ठीक, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि सिंगल ओवर हेड कैम सॉफ्ट इस प्रकार की डिजाइन की गई होती है जिसमें एक कैम सॉफ्ट सिंगल हेड के अंदर रखी जाती है। यानी हम कह सकते हैं जो सिंगल ओवर हेड कैम होता है वो केवल एक कैम सॉफ्ट पर सभी इंजन यानी जो सॉफ्ट लगे होते हैं, यानी जो इंजन लगे होते हैं, पिस्टन और रॉड लगे होते हैं, केवल एक ही कैम सॉफ्ट पर फिट किए जाते हैं। ठीक, जब एक इंजन में एक से अधिक सिलेंडर होते हैं, जैसा कि इंजन में 36 इंजन के साथ दो कैमसॉफ्ट दो कैमसॉफ्ट है। SOHC डिजाइन में कैमसॉफ्ट इंजन में कैमसॉफ्ट ने सीधे टैपिट के माध्यम से वाल्व को संचालित करता है और SOH सिलेंडर के कैम आमतौर पर डबल ओवर है कैमसॉफ्ट इंजन की तुलना में कम खर्चीला होता है। यानी जो सिंगल ओवर हेड कैम होता है, यहाँ पे हम बताएंगे कि जो आपका एक कैम सॉफ्ट होता है और एक टाइमिंग बेल्ट होता है। ठीक, टाइमिंग बेल्ट के आधार पर यानी कैम सॉफ्ट यानी कह सकते हैं इसका कैम और सॉफ्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जो इनपुट प्रोसेस होता है और आउटपुट प्रोसेस होता है उन्हें एक टाइमिंग के बेस पर कब हमें इनपुट करना है और कब हमें आउटपुट करना है, इन सभी प्रोसेस को किसके माध्यम से किया जाता है, तो एक कैम सॉफ्ट के माध्यम से किया जाता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर आपका जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका कैम सॉफ्ट आ जाता है और ये जितने भी वाल्व यानी कह सकते हैं जितने भी लगे हैं ये पिस्टन होते हैं। ठीक, यानी कह सकते हैं पिस्टन के बेस पे कार्य करता है। ठीक, और यहीं पे जो आपका ये बन जाता है, ये वाल्व के अकॉर्डिंग आपका ये यहाँ से इनपुट हो रहा है और यहाँ से आउटपुट, यानी हम कह सकते हैं एक निकास उत्सर्जन, यानी कह सकते हैं एक कह सकते हैं यहाँ पे इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक, इनपुट के बेस पर हम कह सकते हैं वाई को मिश्रण करते हैं, वाई को लेते हैं और ठीक, और मिश्रण करने के बाद यहाँ पे कंबसन होता है, कंबसन होने के बाद फिर उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। पहले कंप्रेशन इनपुट होता है, फिर कंप्रेशन, फिर उसके बाद एक वाल्व हो जाता है, यानी कैसे गर्म हो जाता है, गर्म करने के बाद एग्जॉस्ट कर दिया जाता है। ठीक, यानी चार प्रोसेस अपनाए जाते हैं। सबसे पहले किया गया वाई को यानी अंदर प्रवेश किया गया, फिर उसके बाद यानी कह सकते हैं उसका संपीड़न किया गया, फिर उसके बाद ज्वलन किया गया यानी प्रज्वलन किया गया, प्रज्वलन करने के बाद हम आउटपुट के माध्यम से उसे निकाल देते हैं। ठीक, ये किस पे डिपेंड करता है, तो यानी जो कैम सॉफ्ट होता है कैम सॉफ्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो सिंगल ओवर हेड कैम होता है एकदम इजी ढंग से समझ में, उसमें क्या होता है कि जो आपका पिस्टन होता है, ठीक, पिस्टन होता है, जो ये वाल्व लगे होते हैं यानी वाल्व को खोलना और बंद करने का किसका प्रोसेस करता है, तो केवल कैम सॉफ्ट के माध्यम से किया जाता है। और एक प्रकार से हम कह सकते हैं जो इसमें प्रोसेस अपनाए जाते हैं ये बहुत कम समय में, यानी कह सकते हैं ज़्यादा समय लगता है और जिसकी पावर होती है बहुत कम ही होती है। ठीक, इसलिए अधिकतर यानी छोटी मोटी गाड़ियों में इसका प्रयोग किया गया। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे सिंगल ओवर हेड कैम एकदम इजी ढंग से समझने होगा। यहाँ पे आगे मैं प्रोसेस बताऊँ किस प्रकार से गाड़ियों में यूज़ की जाती है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से, ये आपका हेड कैम यानी सॉफ्ट हो गया, कैम सॉफ्ट हो गया। ठीक, और ये आपके एक दो तीन यानी इंजन लगे हुए हैं और ये सॉफ्ट के माध्यम से जो अगला वाला इंजन होता है, अगला वाला इंजन यानी पहिया होता है, पहियों में डिफरेंशियल गियर के माध्यम से दोनों में जाके अलग अलग यानी जितनी भी शक्ति होती है दोनों में जाके बांट देती है और बांटने के बाद जो पिछला वाला पहिया होता है ये अगले वाले पहिए से खींच लिया जाता है। ठीक, यही प्रोसेस यानी आपका जो सिंगल ओवर हेड कैम होता है यही प्रोसेस अपनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो नेक्स्ट जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक आता है डबल ओवर हेड कैम यानी DOHC। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ डबल ओवर हेड कैम।
ठीक, इसमें क्या होता है कि DOH इंजन को अक्सर ट्विन कैम या फिर डुअल कैम कहा जाता है। ठीक, इसको क्या कहता है, ट्विन कैम या फिर डुअल कैम भी कहा जाता है। इसके एग्जाम के बेस पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक, यहाँ पे ट्विन कैम हो सकता है या फिर डुअल कैम हो सकता है, यानी डबल ओवर हेड कैम ना पूछकर ट्विन कैम पूछ सकता है या फिर डुअल कैम का पूछ सकता है। ठीक, अधिकांश गाड़ियों में, अधिकांश आधुनिक कारों में DOSC इंजन कहलाता यानी कि उपयोग किया जाता है। जो अधिकांश यानी कह सकते हैं बहुत से सारे इंजनों में कौन सा इंजन यानी कैसे कम सॉफ्ट प्रयोग किया जाता है, तो जो डबल ओवर हेड कैम होता है उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। इसमें दो कैम सॉफ्ट लगे होते हैं, एक इनपुट का होता है और एक एग्जॉस्ट का होता है। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, एक विशिष्ट DOH इंजन में प्रति सिलेंडर में कैम सॉफ्ट पर 4 वाल्व लगे होते हैं। ठीक, यहाँ पे 4 वाल्व लगे होते हैं, जो एक कैम सॉफ्ट पर चूसण वाल्व होता है और संचालन करते हैं, तथा दूसरा वाल्व पर कैम सॉफ्ट की विपरीत दिशा यानी निकास वाल्व करता है। ठीक, वहीं पे इनपुट करता है, फिर उसके बाद आउटपुट करता है, नियंत्रित करता है। DOHC इंजन में कैम सॉफ्ट में एक दूसरे से अलग किया जाता है और वे एक दूसरे से दूरी पर होते हैं। जो आपका सॉफ्ट कैम सॉफ्ट होता है, इनपुट का और आउटपुट का दोनों अलग अलग बेस पे लगाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, इसके परिणाम स्वरूप इंजन के माध्यम से अधिक अधिक प्रत्यक्ष वायु प्रवाहित होता है। इस प्रकार से इंजनों की शक्ति अधिक होती है, इसे किफ़ायती भी कहते हैं। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका ये डबल ओवरहेड कैम होता है उसमें 2 कैम सॉफ्ट लगाए जाते हैं। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इसमें यहाँ पे फर्स्ट कैम सॉफ्ट और ये सेकंड कैम सॉफ्ट। इसमें एक सॉफ्ट क्या होता है, एक इनपुट करता है यानी एग्जॉस्ट करता है और एक इनटेक करता है, इनपुट और एग्जॉस्ट। ठीक, पिछला वाला क्या होता है आपका एग्जॉस्ट का होता है, वहीं पे अगला वाला प्रोसेस यानी कैम सॉफ्ट क्या होता है आपका इनपुट कैम सॉफ्ट होता है। ठीक, वही आपको बताया गया। अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका इनपुट और आउटपुट दोनों क्या हो गया, अलग अलग बेस पे ज़्यादा गैपिंग की जाएगी, और जो आपका जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे लगाया जाता है स्पार्क प्लग वगैरह लगाई जाती है, जिनके माध्यम से तेल का छिड़काव किया जाता है। तेल का छिड़काव करने के बावजूद क्या किया जाता है कि जो इसमें एयर यानी हवा ली जाती है, हवा ज़्यादा मात्रा में प्रवेश करती है। ठीक, अब ज़्यादा हवा मात्रा में प्रवेश करेगी यानी पिस्टन में, तो ज़्यादा कंबसन के बेस पर यानी कि ज़्यादा कंबसन होगा। ठीक, और कंबसन के बेस पे आपका जो एग्जॉस्ट यानी कह सकते हैं जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसकी निकास शक्ति होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि जो आपकी शक्ति यानी कह सकते हैं बड़ी गाड़ियों में इसका प्रयोग किया जाता है, डबल ओवर हेड कैम की। ठीक, जो इसकी शक्ति होती है, इंजनों की शक्ति होती है, पावर होती है, बहुत ज़्यादा अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, अब यहाँ पे जो एक इनपुट हो गया और एक आउटपुट हो गया। ठीक, इतनी सारी गैपिंग की जाएगी, जो आपका एयर यानी हवा हो गई ज़्यादा मात्रा में आएगा। ठीक, और बीच में जो स्पार्क प्लग लगा दिया जाता है यानी दोनों तरफ से हवा आ रही है। अब हवा ज़्यादा मात्रा में यानी कह सकते हैं जब इनपुट किया जाता है तो ज़्यादा मात्रा में पिस्टन के बेस पे चला जाता है। ठीक, और वहीं पे जब आपका प्रज्वलन यानी ज्वलन किया जाता है एक एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसके माध्यम से। ठीक, तो ज़्यादा मात्रा में वो शक्ति उत्पन्न करती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आपको जो बेल्ट वगैरह लगी जाती है और ये सॉफ्ट होता है। ठीक, इन्हीं के बेस पे गाड़ी हमारी चलती है। यहाँ पे आगे प्रोसेस हम देखेंगे तो आगे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे कार्य वगैरह में देखा जा रहा है। ठीक, ये आपका एक कैम सॉफ्ट हो गया यानी एग्जॉस्ट होता है और एक इनटेक होता है। ठीक, और ये आपका जितने भी पार्ट लगे होते हैं पिस्टन के बेस पे लगे होते हैं, ये आपका सॉफ्ट हो गया। सॉफ्ट के माध्यम से जो अगला वाला पहिया होता है, ठीक इन्हीं के बेस पे फिट कर दिया जाता है और पिछले वाले भैया को ढकेलता रहता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो डबल ओवर हेड कैम की अवधारणा हो गई, यानी कह सकते हैं DOHC, और आपका एक प्रकार से आता है जो आपका बताया गया SOHC। ठीक, यानी सिंगल ओवर हेड कैम सॉफ्ट और डबल ओवर हेड कैम। एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। आगे बात करें तो जो आपका फर्स्ट वाले सिंगल ओवर हेड कैम में क्या होता है, इसकी जो पावर होती है बहुत कम होती है। ठीक, इसलिए ये छोटे गाड़ियों में प्रयोग की जाती है। वहीं पे जो बड़े गाड़ियों में कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो डबल ओवर हेड कैम की प्रयोग किया जाता है। इसकी शक्ति क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को दोनों टॉपिक एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।